फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज मैं इस चैप्टर का भाग 3 लेकर आई हूँ और जिसमें हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और एज अ शॉर्ट रिवीजन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 की अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, तभी से अटेंड करें। तो सबसे पहले इसके लिए आपके लिए मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ। सबसे पहले एक कॉपी और पेन ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, मेरे इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना। आप सिर्फ ऐसे नंबर 1 डालेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ये 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, जो भी आपको सही आंसर लग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बी लग रहा है तो वो 1 का बी लिखेगा, सेकंड का किसी को अगर सी लग रहा है तो सी लिखेगा। इस तरह से आप ये सारे जो एमसीक्यू जितने भी मैं कराऊंगी लिखते जाएंगे। और हाँ, हर एक एमसीक्यू के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी वीडियो को प्ले करके। अगर आपका आंसर ये सही है तो आप इसे टिक कर देंगे, गलत है तो क्रॉस कर देंगे, बट ईमानदारी से। इससे क्या है, आप अपने आप को खुद से जज कर पाएंगे कि मुझे कविता कितने अच्छे से समझ आई अपने लेवल पे। तो आप अपना इवैल्यूएशन खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो बस बीच में आपको क्या करना है, पॉज करना है। तो चलो वीडियो को पॉज करो, अब पहले क्वेश्चन के आंसर्स कर लो। मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग पॉज करेंगे और जब मैं आंसर बताऊंगी तो उससे मैच करना, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए। आई होप आपने आंसर्स गेस कर लिए होंगे। तो पक्षी के पिंजरे की तिल्लियाँ किस धातु की बनी हुई बताई गई हैं। तो हम सब जानते हैं कि सोने की बताई गई है। किसकी बताई गई है? तो जिस बच्चे का जो है सोने का है वो राइट ऑप्शन है। देखिए, पिंजरा सोने का, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षी किस प्रकार के गगन में उड़ना चाहते हैं। तो पक्षी खुले, नीले, उन्मुक्त या मुक्त। तो हमारी कविता का जो टाइटल है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पंछी कैसे हैं? उन्मुक्त गगन के, ऐसे खुले आसमान में देखो उड़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी अब देखो बच्चों, यहाँ पे खुद ही कंपैरिजन करो, बर्ड्स यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेंगे या यहाँ पर। भाई मुझे तो यहाँ लग रहे हैं। अगर आपको यहाँ लग रहे हैं ना तो प्लीज़ इसको चेंज करो, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कवि ने कविता में पक्षियों की कौन सी बात की है? गुलामी की, स्वतंत्रता की, पिंजरे की, सलाखों की। मैंने बार बार लिखा था, उनकी स्वतंत्रता की बात की है। तो जिन जिन बच्चों के तीनों ऑप्शंस राइट हैं वो उनको टिक कर लेंगे, और जिनके गलत हैं ईमानदारी से गलत ही रखेंगे, ठीक है। और साथ में आपको पिक्चर्स मैंने इसलिए दिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे उनके स्वतंत्रता की बात की है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, कवि ने, सेम वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर्स गेस कीजिए एंड राइट डाउन एंड आफ्टर दैट मैच। पॉज कीजिए। आपने आंसर्स गेस कर लिए होंगे। कवि ने कटुक निम्बोरी को किससे भली बताया है। तो कनक कटोरी के अन्न से, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, और इसके अंदर ये दाने हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, बेशक हमें भाई सोने की कटोरी में दे दो आप खाने को, बट हमें ये नहीं खाना, हम कड़वी निम्बोरी खा लेंगे बट हमें ये नहीं खाना। श्रृंखला का क्या अर्थ है? श्रृंखला का अर्थ बताया है कवि ने, आंसर गैस कर सकते हैं, जंजीर। श्रृंखला का अर्थ है जंजीर। स्वर्ण श्रृंखला आया था ना, सोने की जंजीर, ठीक है। अब सोने की सलाखों से टकराकर क्या टूट जाएंगे? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आई होप ये तो सभी का ठीक होगा, पंख। अब देखो, बंदी बना पक्षी किसके सपने देखता है। तो हमने हमेशा बताया है, ना तो उसे स्वादिष्ट भोजन खाने की चाहे, ना लंबी लंबी उड़ान की, ठीक है, यहाँ पर की आना है, और सुख के नींद की। उसको तो तरु के फुनगी के झूले की। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तरु का फुनगी, देखो जो ऐसा टॉप का पार्ट होता है ना, तो ये जो किसी भी पेड़ का टॉप का पार्ट होता है, ये होता है फुनगी। तो यहाँ पर बर्ड्स को बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी नोट करना, कभी आपके आसपास कोई पेड़ हो, या क्लासरूम में से भी बैठ के बाहर, हमारे स्कूल के बाहर कितने सारे पेड़ हैं, वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो इमेजिन करना ये सारी चीज़ें। आप देखो नेक्स्ट है, पक्षी के कैसे अरमान थे। तो पक्षी के कैसे अरमान थे
पिंजरे में पड़े रहने के, बिल्कुल नहीं। नीले नभ की सीमा पाने के, हाँ यही, यानी नीले नभ की सीमा यानी कि क्षितिज पाने का अरमान था। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर्स गैस कीजिए, मैं तो फ्लो में चलूँगी, फिर आप इसको मैच कीजिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह क्या भूल जाएंगे? वह चहचहाना भूल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड मैं इमेज दिखाना चाहती हूँ आपको यहाँ पे, वेट फॉर अ वाइल। देखो एक सेकेंड, पक्षियों का बसेरा क्या है? पक्षियों का बसेरा क्या है? खुला आसमान है। घोंसला मत कर देना, क्योंकि पूरी की पूरी कविता उनकी आज़ादी के ऊपर है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का क्या नाम है? आपको हर एक चैप्टर के का नाम पता होना चाहिए और उसके कवि और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो जिसके ठीक है ठीक कर लो, जिसके गलत है वो गलत कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट, पिंजरे में रहकर पक्षियों का क्या होगा? पॉज करो, आंसर्स गैस करो। आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब मैं बता रही हूँ आंसर्स। पिंजरे में रहकर पक्षियों का क्या होगा? वो भूखे प्यासे क्या करेंगे? मर जाएंगे। इस तरह से देखो, पिंजरे में मर जाएंगे, क्योंकि बेशक आप उन्हें कितना अच्छा अच्छा खाना दे दो, बट वो उदास रहेंगे पिंजरे में। पिंजरे में रहकर पक्षी अपना कौन सा रूप खो देते हैं? पिंजरे में रहकर पक्षी अपना स्वाभाविक यानी कि जो नेचुरल जो उनकी नेचर होती है ना, वो खो देते हैं, यानी वो चहचहाना भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, होड़ा होड़ी होने का क्या अर्थ है? होड़ा होड़ी का अर्थ है मुकाबला करना, मैंने आपको पहले भी बताया था। पक्षी मनुष्य को किस में विघ्न ना डालने के लिए कहते हैं? किस में विघ्न ना डालने के लिए कहते हैं? भाई हमें हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। तो देख लो, 12th का ऑप्शन डी ठीक है, 13th का ऑप्शन ए और 14th का ऑप्शन बी, 15th का ऑप्शन बी। तो जिसके ये वाले करेक्ट हैं वो इसको करेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी मुझे खुलकर उड़ने दो, ठीक है। कितना क्यूट सा बर्ड है ना। अब ऑल दीज आर आवर राइट आंसर्स। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ना आपको पता होंगे, आपके एग्ज़ाम में ना वैसे आते हैं पैसेजेस के बेस पर, है ना, जो आपने पढ़े हैं। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ मैंने ना इसलिए लिखी है ताकि आपको आइडिया लग जाए। बहुत से बच्चों को ना यही नहीं पता होता, ये काव्यांश और पद्यांश हर बार कंफ्यूज रहते हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो आ जाएगा दिए गए पठित, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, पद्यांश आएगा या काव्यांश, इनमें से एक चीज़ लिखी आएगी। अब आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन सुन लो। ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसका अर्थ करना है कि एक लाइन का, अपने मन में इसका अर्थ समझ लो। उसके उस बेस पे आपको, जब मैं जो क्वेश्चंस आगे आपके आगे रिफ्लेक्ट करूँगी, सेम MCQs के आपको गैस करने हैं, जैसे हमने पीछे किया था। आंसर्स लिखते जाना बिल्कुल उसी तरह की क्वेश्चन 1 का मेरा ग पार्ट है, या जो भी आपको लग रहा है कि मेरा ये सही है, सेकंड का मेरा ये सही है, मैं फिर आंसर बताती जाऊंगी, आप टिक करते जाइएगा, ठीक है, राइट। तो चलो अभी इस वाली स्लाइड को आप पॉज कीजिए और आंसर गैस कर लीजिए। तो पहले का आंसर तो हम सबको ही पता है, ये वाला है। सेकंड का, उन्मुक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? मुक्त ना होना, अभिमुक्ति नहीं, या प्रयुक्त सभी। सही अर्थ मुक्त ना होना, उन्मुक्त का मतलब आज़ाद होना होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसमें तो क पार्ट उड़ गया है मेरे ख्याल से, यहाँ पर था, एक सेकेंड, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पर आना था आज़ाद होना, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप। उन्मुक्त का मतलब होता है आज़ाद होना या स्वतंत्र होना, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर मेरी तरफ से ऐड कर लेना, क्योंकि दैट्स माय मिस्टेक, एक ऑप्शन रह गया है, क्योंकि वीडियो में बहुत ही रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ और गलती से रह गया है, सॉरी फॉर दैट बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ। आ गया पूरा उधर आज़ाद मतलब खुले, तो यही था। देखो प्रश्न 3, पक्षी क्या चाहते हैं? पक्षी क्या चाहते हैं? पिंजरे में बंद होना, गाना गाना, स्वतंत्र रहकर जीना, या उपयुक्त सभी। मैं एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आप गैस कर लो फटाफट से आंसर, और फिर मैं आंसर बताती हूँ। पॉज करो, आंसर गैस करो। चलिए, आपने आंसर्स गैस कर लिए होंगे। देखो, पक्षी क्या चाहते हैं? स्वतंत्र रहकर जीना, ठीक है। पक्षी अपने लिए किस तरह का भोजन उपयुक्त मानते हैं? नीम का कड़वे फल को,
सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे को या अनार के दाने को? नहीं, नीम के कड़वे फल को उपयुक्त भोजन मानते हैं। ये तो उनको पिंजरे में मिल रहा है तो पसंद ही नहीं है। अनार का दाना भी पसंद है, बट हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है। उपयुक्त सभी में करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। नहीं, तो क इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पोम। अगर हम देखें तो हमें यही वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेम आपको करना है। एक और पैराग्राफ आया है, देखो कभी पेपर में ना कोई भी पैराग्राफ आ सकता है, तो हम सबकी तैयारी करेंगे। अभी मैं आंसर बता रही हूँ, बट अभी आपके लिए ना एक छोटा सा सरप्राइज़ है। सेम इसका अर्थ ग्रहण करो, पढ़ो, इसको समझो कि ये पंक्तियाँ क्या कह रही हैं, उस बेस पे ये जो मैं दिखा रही हूँ इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, अब देखो, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम बताइए। आगे ना पद्यांश या काव्यांश लिखा है, तो इसका नाम क्या है? हम पंचन मुक्त गगन के। तो सभी का ये ठीक होगा। पिंजरे में बंद पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं? तो पिंजरे में बंद पक्षी अपनी इच्छा भूल जाते हैं, उड़ान भूल जाते हैं, खुशी अपनी गति या उड़ान। तो इसके अंदर गति और उड़ान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पक्षी अब बस सपनों में क्या देखते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आंसर बताती जाऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली पॉज कर लीजिए। पक्षी अब बस सपनों में क्या देखते हैं? यही चीज़ है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन कि हम पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूल रहे हैं। जो मैंने आपको फुनगी वाला दिखाया था ना, वही। ठीक है, सपने वाली बात हुई है ना, तो हम कविता से मैच करेंगे। तो ये वैसे तो वो आसमान में भी उड़ने के लिए सोच रहे हैं, आज़ाद हो गए हैं भी से, बट इन सब का वर्णन ना कविता में नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन के अंदर है जब हम एक्सप्लेन करते हैं। बट कविता के आधार पर जो पंक्ति में क्लियरली लिखा हुआ है कि फुनगी तरु की फुनगी पर ना, तो वो यही है। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑन दैट। देखो ये लिखा है ना, तरु की फुनगी पर के झूले, तो यही है, ये इससे मैच कर रहा है। तो हमें हमेशा आंसर का उत्तर ना इसके आधार पर देना होता है। ठीक है, तरु शब्द का क्या अर्थ है? हम सभी जानते हैं तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़। नेक्स्ट है, लाल किरण सी चोंच खोल से का क्या तात्पर्य है? आप आंसर गैस कर लीजिए, मैं आंसर बता रही हूँ। तो इसका मतलब है सूरज की किरणों के जैसी लाल चोंच को खोल कर। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है सूरज की किरणों जैसी। तो हमारा जो है इसमें क ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सरप्राइज़ आपके लिए यही है, आपको क्या करना है, खुद पढ़ना है। इसके आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, आपको खुद करने हैं। इसमें मैंने कोई एमसीक्यू नहीं दिया हुआ, तो हाँ थोड़ा सा हिंट देती हुई जाती हूँ। उपयुक्त, अब आप उसको पॉज करके पहले लिखेंगे। ठीक है, आंसर, उपयुक्त पद्यांश में पक्षियों की क्या इच्छा है? तो आपको इसके बेस पे जो भी अर्थ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों एमसीक्यू आने के बाद ना नीचे के 2 क्वेश्चन यानी कि टोटल 5 नंबर के हैं, तो 3 आ गए एमसीक्यू और 2 ऐसे दे देते हैं इस टाइप के कोई भी। ठीक है, तो आपको वो भी लिखने आने चाहिए। जैसे कि उपयुक्त पद्यांश में पक्षियों की क्या इच्छा है, तो पूरे के पूरे इसको पढ़कर अर्थ जो आप निकालेंगे, जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में सीखा है, तो एक लाइन में देना है इसका उत्तर, 1 वर्ड में देना है, ज़्यादा नहीं देना, बट स्टार्टिंग क्वेश्चन में से ही करनी है कि उपयुक्त पद्यांश में पक्षियों की जो भी है कि यह इच्छा है। ठीक है, क्षितिज किसे कहते हैं? मैं बार बार बता चुकी हूँ, आपको चित्र भी दिखाया है। ठीक है, पक्षियों को आश्रय छिन्न भिन्न होने का दुख क्यों नहीं होता? आश्रय का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके घर से रिलेटेड है। नीड़ शब्द का सही की मात्रा गलत है, यहाँ पर बड़ी की आएगी। सही अर्थ डैश है। तो अब आप आंसर्स लिखिए और मैं अब आपको आंसर शो कर रही हूँ। ठीक है, आप मैच करना। आंसर आपके चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन 1 भी चेंज हो जाएगा, 3rd भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बट मतलब उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो हेयर आर द आंसर्स। आपके आंसर्स अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही लिखे हों, अगर आपका मतलब जो अर्थ है आपका वही दे रहा है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।